हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चांद स्कॉलर एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। यानी कि अगर आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है तो आप दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे ऐसे हैं कि जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उस सब में ये आपके काम आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भीमराव अंबेडकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा ये किस चीज़ से पूछा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनसे रिलेटेड हमारा कौन सा पार्ट है, यह है पार्ट 3। और पार्ट 2 में हमारे क्या है, पार्ट 2 में है हमारे सिटीजनशिप, याद रखिएगा। और पार्ट 4 में है हमारे DPSP। ये सब आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखिए ऑप्शन हमारे पास हैं 10, 11, 12 या 13। तो राइट आंसर है 12। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, या क्वेश्चन में पूछा जाए मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो तब कितनी थी, तब थी 8। और अभी प्रेजेंट में कितनी है, अभी प्रेजेंट में है 12। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है हमारा प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो कौन करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट, तो ये करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज। क्या पूछा गया है, मिनिमम एज ऑफ द टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या 45 ईयर्स। तो ये क्या है, ये 35 ईयर्स। यानी कि कोई भी पर्सन जो 35 ईयर्स का है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंडर विच आर्टिकल इज राइट टू इक्वालिटी गारंटीड। समानता का अधिकार, याद रखिएगा किस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। तो देखिए किस में दिया गया है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, याद रखिएगा। आर्टिकल 6 में क्या है, राइट टू अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 19 में क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल कौन सा संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल नहीं, 42nd अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या 61st अमेंडमेंट। तो ये कौन सा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है, तो ये है हमारा 42nd अमेंडमेंट। 44 में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया। 52 में क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और 61 में क्या हुआ, वोटिंग एज 21 से कितनी कर दी गई, 18। ये सब याद रखिएगा आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल प्रोवाइड द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त, यानी कि छुआछूत जो होता है उसको समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो ये किस में है, आर्टिकल 17। 15 में क्या है कि क्लास, जेंडर, कास्ट, कलर, इन सबसे रिलेटेड, मतलब कुछ भी, तो इससे क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। 16 का मैंने बताया राइट टू अपॉर्चुनिटी। 18 का उपाधियों का अंत, जो टाइटल मिलते थे उनका अंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया। क्या पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडोप्टेड।
एडोप्टेड, याद रखिएगा। 1947, 1948, 1949, 1950। तो कब एडोप्ट किया गया था? 1949। और फोर्स में कब आया है? 1950, 26 जैन, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट था। अब पूछा गया है कौन सी शेड्यूल है। 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल। तो कौन सी है ये है 10 शेड्यूल, याद रखिएगा। 9 हमारी किस चीज़ से रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म्स से। 11 हमारी ग्राम पंचायत से और 12 हमारी नगर पालिका से। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, अब देखते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो इनसे रिलेटेड 50-50 क्वेश्चन यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट है इंडियन पॉलिटी MCQ, वहाँ पर आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी और इजीली आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा का कार्यकाल यानी कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 7 ईयर्स। तो देखिए 5 ईयर्स होता है, लेकिन इससे पहले भी लोकसभा को क्या कर दिया जाता है? डिसॉल्व यानी कि भंग कर दिया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच आर्टिकल अलाउ द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को अनुमति देता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की? ठीक है, इमरजेंसी लगाने की। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370। तो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 352। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स या 70 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 65 ईयर्स। याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा, विच आर्टिकल इज डिक्लेयर टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसके प्रचार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52। तो ये कौन सा है? ये है आर्टिकल 51। ये क्या है? एक DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, और जो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? स्पेन से। याद रखिएगा इसको। इंटरनेशनल पीस किस में बात की गई है? DPSP में बात की गई है। आर्टिकल कौन सा है हमारा? 51। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आंसर है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो इनके टॉप 50 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, और इसकी भी क्लासेज आपको कहाँ मिलेंगी? इंडियन पॉलिटी MCQ करके जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इन सब से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे करा रखे हैं। आप ज़रूर कवर कीजिएगा उसको, ताकि आपकी और भी अच्छे से तैयारी हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी सेशन आर जनरली हेल्ड इन पार्लियामेंट इन अ ईयर। यानी कि संसद में एक वर्ष में आमतौर पर कितने सत्र होते हैं? मतलब कितने सेशन होते हैं? 2, 3, 4 या 1। तो देखिए कितने होते हैं? ये होते हैं 3। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। ठीक, ये फेब के टाइम होता है, जुलाई से सितंबर होता है, ये नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप अलाउ बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी संसद के जो सेशन होते हैं उनमें अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 1 ईयर।
तो कितना हो सकता है 6 मंथ। आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम कितना है, मैक्सिमम 6 मंथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये मनी बिल से रिलेटेड है, यानी कि धन विधेयक केवल संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो मनी बिल है ना हमारा, वो ओनली लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक, अब मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल आपको बताऊं। एक ट्रिक है, याद रखिएगा, सरला। ठीक, सरला से क्या हुआ संसद, जिसका आर्टिकल है 79। आर से क्या हुआ राज्यसभा, जिसका आर्टिकल है हमारा 80। और ला से हमारा क्या हुआ लोकसभा, जिसका आर्टिकल है हमारा 81। सरला 79, सा से संसद 79, रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। तीनों आर्टिकल आप याद रखिएगा। मनी बिल का आर्टिकल याद रखिएगा 110, यानी कि 110 याद रखिएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइड ओवर बाय होम, यानी संसद का जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन करते हैं, ये करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और आपको अगर पीएम के क्वेश्चन करने हैं तो जरूर कीजिएगा। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्लास आपको कहाँ पर मिलेगी। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होम, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो देखिए जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, ये होती है लोकसभा के। और अगर हम बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति के प्रति, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया। मेकिंग लॉज, यानी कि कानून बनाना, रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाना, डिलीवरिंग जस्टिस, न्याय प्रदान करना, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारा क्या करती है, प्रशासन चलाती है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मंत्रिपरिषद के 3 प्रमुख स्तर क्या हैं। व्हाट आर द 3 की टायर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो हमारे मंत्री होते हैं वो किस 3 तरह के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, सेक्रेटरी। एक सेकेंड, अब देखते हैं थर्ड, कैबिनेट, चीफ सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा ये हमारे नहीं होते, मुख्य सचिव और उप सचिव नहीं होते हमारे। क्या होता है, एक सेकेंड, ये होते हैं कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल हो सकता है। एनी सिटीजन, ओनली लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूडेड होते हैं वो कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। ये आई थिंक दोबारा टाइप हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। अब क्या पूछा है, आर्टिकल पूछा है। अब ये तो हमें पता चल गया कि नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। अब इसका आर्टिकल क्या है, 352, 356, 360, 365। तो आर्टिकल है हमारा 352। अब
देखते हैं नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द अथॉरिटी ऑफ विच इंस्टीट्यूशन बिकम सुप्रीम। यानी जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम होता है तो कौन सर्वोपरि होता है? स्टेट गवर्नमेंट नो, प्रधानमंत्री नो, संसद नो, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हाउ लॉन्ग कैन द प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 356, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट रूल किस में आता है? 356 में। इनिशियली वी अम्पोज्ड इन अ स्टेट, राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है पहली बार कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर? तो कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है? 6 मंथ के लिए। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेट में होती है तो फिर उस टाइम हम कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 1 यानी 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 व्हाट इज इंडिया रेफर टू अस? फेडरल स्टेट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, डेमोक्रेटिक स्टेट। तो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 3 व्हाट कैन द पार्लियामेंट डू? संसद क्या कर सकती है? स्टेट बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, ग्रांट सिटीजनशिप यानी नागरिकता प्रदान कर सकती है, एमेंड फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, इम्पोज इमरजेंसी या आपातकाल लागू कर सकती है। तो क्या कर सकती है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के तहत? राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है। 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 3 याद रखिएगा आप। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है? व्हाट डज आर्टिकल 6 रिलेटेड टू? इमरजेंसी प्रोविजन, राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, लिंग्विस्टिक राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप? आर्टिकल 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। तो ये किस में है? पार्ट 2, आर्टिकल 5 से 11 यानी कि 5 से 11। इसमें 12 से 35 में ये पार्ट 3 है और इसमें क्या है? इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, पार्ट 4 36 से 51 है और इसमें क्या है? DPSP हैं। ठीक, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, आर्टिकल 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है? अकॉर्डिंग आर्टिकल 11 हु कैन मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप? स्टेट गवर्नमेंट नो, पार्लियामेंट यस, राष्ट्रपति नो, सुप्रीम कोर्ट नो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? When was the first meeting of the Constitution Assembly of India held? 9 December 1946, 26 January 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। देखिए फर्स्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था यानी कि लागू हुआ था वो हुआ था हमारा 26 जैन को। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। याद रखिएगा ये तीनों डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब अपनाया गया? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली एडोप्टेड? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो देखिए अंतिम रूप से कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। और लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये सारी डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? कितना टाइम लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने? 2 years 11 month 18 days, 1 year 10 months 15 days, 3 years 1 month 20 days, 2 years 6 month 12 days। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते होंगे 2 years 11 months 18 days यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। देखिए अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल हमारे 40 क्वेश्चन थे और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो वो ज़रूर लिखिएगा। डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना को संविधान में शामिल होने का विचार कहाँ से लिया गया था? द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द प्रेम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर बाय विच डॉक्यूमेंट? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये किस चीज़ से लिया गया था? ये लिया गया था हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? DPS भी लिए हैं। ठीक, याद रखिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा।